हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था इनहेरिटेंस बायोलॉजी को, ठीक है, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ की थी। क्रोमोसोम कैसे दिखता है, क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बहुत बेसिक चीज़ करी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस को। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल ने कैसे क्या क्या चीज़ें की थी। बेसिकली मेंडल ने बेस ऑफ जेनेटिक दिया था, उन्हीं चीज़ों पर काम करते करते आज जो है इतना एडवांस है जेनेटिक, ठीक है। तो क्या क्या बेसिक चीज़ दी थी, किन किन लॉज पे काम किया था, वो सब हम आज कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस कल का पार्ट था, आज हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस को। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जॉर्ज मेंडल हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरुआत की थी जेनेटिक की। जॉर्ज मेंडल जिन्होंने शुरुआत की थी जेनेटिक की, इन्होंने अपने काम को दोबारा से पब्लिश कराया था एक जर्नल में। जर्नल का नाम था प्रिंसिपल ऑफ ब्रून सोसाइटी ऑफ प्लांट एक्सपेरिमेंट। आर्टिकल्स का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड, ठीक है। इन्होंने जब अपने काम करके रिप्रेजेंट कर दिया था तो इनके काम को डिस्कवर किसने किया था? हुगो डी वेरिस ने, कॉरेंस ने एंड टेसर मैक ने। इन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया था एंड प्रूव किया गया था कि जो काम उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मेंडल ने जो काम किया था वो पी प्लांट पे किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया था पी प्लांट पे ही किया था। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि उन्होंने पी प्लांट पर ही क्यों काम किया था? उसके अलावा कुछ और भी तो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो पी प्लांट ही क्यों? क्योंकि पी प्लांट की लाइफ साइकिल जो होती है वो छोटी होती है। इन्हें ग्रो कराना बहुत इजी होता है और सेल्फ पॉलिनेशन इन्हें पॉसिबल है। और मेंडल को बहुत अच्छे कैरेक्टर इनमें दिख रहे थे, बिल्कुल अलग अलग। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर से कनेक्टेड हो किसी तरीके से, वो भी नहीं दिख रहा था। डिस्क्रीट कैरेक्टर दिख रहा था। डिस्क्रीट कैरेक्टर मतलब वेल डिफरेंशिएटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड कैरेक्टर दिख रहे थे। तो इन्हीं रीजन की वजह से इन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब क्या होगा? वन, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब वन होगा। व्हेन वन कैरेक्टर इज स्टडीज एट ए टाइम, जब एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए, उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाई मतलब दो, ठीक है। तो जब एक टाइम पे दो कैरेक्टर को पढ़ा जाए तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन द टू कैरेक्टर आर स्टडीज एट ए टाइम, ठीक है। वैसे ही ट्राई हाइब्रिड भी होगा, ठीक है। एक टाइम पे तीन कैरेक्टर पढ़ा जाए उसी को ही ट्राई हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? क्रॉस मेड बाय एक्सचेंज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस ऐसे क्रॉस जो हम पेरेंट के जीनोटाइप का एक्सचेंज करके बनाते हैं, उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस, बैक मतलब पीछे जाना, ठीक है। व्हेन द F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ एनी ऑफ द पेरेंट, जब हम F1 जनरेशन को वापस से किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसे कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। जब हम F1 जनरेशन को वापस से किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। जिसमें स्पेसिफिकली एक स्पेशल केस है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस में डोमिनेंट वाले से या रेसेसिव वाले से क्रॉस करा दो, लेकिन टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं, उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। व्हेन द F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, स्पेशल केस ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का स्पेशल केस है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है? सेल्स हैं, सेल्स के पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मियोसिस 1 होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, सेपरेट हो जाएंगे मियोसिस 1 में, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 हुआ तो क्या हुआ? क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, ठीक है। मियोसिस 2 हुआ तो क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। मियोसिस में यही होता है ना, 1 से 4 सेल्स बनती है। अगर नई सेल्स बनती है तो उनमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही जाता है, आधा नहीं जाता, आधा क्रोमोसोम नहीं जाता है। बस ये समझने के लिए ऐसा बनाया गया है कि क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, ठीक है। जब नई सेल्स बनेगी तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही जाएगा ना, आधा थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। ये हुई क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कल क्या सीखा था? एग्जाम में डायग्राम बने हुए नहीं आते, क्रोमोसोम के एग्जाम में डायग्राम बने हुए नहीं आते, कुछ इस तरीके से बने हुए आते हैं। फर्स्ट वाले क्रोमोसोम के दोनों जीन्स लिखो, ठीक है। फर्स्ट वाले क्रोमोसोम के दोनों जीन्स लिखो, सेकंड वाले क्रोमोसोम के दोनों जीन्स लिखो।
ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल 4 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीखा था। ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हुए, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 में अलग अलग हुए, फिर मियोसिस 2 में क्रोमेटिड्स अलग अलग हुए, ठीक है। मियोसिस 2 में क्रोमेटिड्स अलग अलग हुए। ये हुई रिप्रेजेंटेशन गैमेट्स की, सॉरी रिप्रेजेंटेशन क्रोमोसोम की, ठीक है। तो एग्जाम में डायग्राम बना हुआ नहीं आता, एग्जाम में कुछ इस तरीके से बना हुआ आएगा, ठीक है। ये हो गई गैमेट फॉर्मेशन। ये हो गया समझने का तरीका, ऐसे गैमेट बनते हैं, ठीक है। ऐसे गैमेट बनते हैं, सेल्स में ये काम हो रहा है। अब पेपर पे कैसे काम होता है वो समझते हैं। ये तो सेल्स में काम चल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए। अब पेपर पे कैसे काम चलता है वो देखते हैं, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये जीनोटाइप है। अब इसे गैमेट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो गैमेट बनाएंगे, फोकल मेथड से गैमेट बनाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे, अब उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जीन उठाया, उनके दोनों एलील को अलग कर दिया, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरा जीन उठाया, दोनों एलील को दोनों के साथ लिख दिया, ठीक है। दोनों एलील को दोनों के साथ लिख दिया, हो गया ना 4 यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट वाले के दोनों के साथ लिख दिया, दोनों एलील को, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड वाले को उठाया, थर्ड वाले को सेकंड वाले के चारों के चारों के साथ, थर्ड वाले को सेकंड वाले के चारों एलील के साथ लिख दिया, ठीक है। चारों के चारों एलील के साथ लिख दिया। अब ये कैसे बनता है, ये ए से शुरू करते हैं, ए बी सी, एक गैमेट बना, ठीक है। ए बी सी एक गैमेट बना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। उसके बाद फिर ए से ही शुरू करते हैं, ए बी स्मॉल सी, दूसरा गैमेट बना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। फिर ए से शुरू किया, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल सी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ना थर्ड गैमेट बना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। फिर फोर्थ में क्या हुआ, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फोर्थ गैमेट बना। बिल्कुल सेम इसमें भी वैसे ही बना, ठीक है। ये बन गए गैमेट। कल हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 raised to power 3 दैट मीन्स 8 गैमेट, ठीक है। 8 गैमेट बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैमेट हो गए ना। अब हम आगे देखते हैं, ये भी फोकल मेथड से गैमेट बने हैं, ठीक है। तो कितने गैमेट्स बने इसमें, 16 गैमेट्स बने हैं, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 16 गैमेट्स बने हैं। 2 raised to power 4 इक्वल टू 16 गैमेट, ठीक है। हम करते हैं मेंडल का काम। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। तो एक कैरेक्टर एक टाइम पे पढ़ा, तो उन्होंने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। होमोजाइगस टॉल प्लांट उन्होंने क्रॉस करने के लिए पेरेंट में क्या लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट, एंड इन्हें क्रॉस करवाया होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट से, ठीक है। होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट से क्रॉस करवाया। होमोजाइगस टॉल प्लांट ऐसे दिखेंगे और होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब इससे बनने वाले जो 4 गैमेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखेंगे। इसकी F1 जनरेशन क्या हुई, इसकी F1 जनरेशन हुई कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, ठीक है। इससे बनने वाले 4 गैमेट्स सेम हुए ना, यहाँ पर डायग्राम में है। F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस हुई, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग की, ठीक है। सेल्फिंग मतलब जो प्लांट है उसको उसी के साथ क्रॉस किया, जो प्लांट है उसको सेम प्लांट के साथ क्रॉस किया, ठीक है, दैट इज सेल्फिंग। तो इससे बनने वाले जो गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी बनने वाले जो गैमेट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा, ठीक है। और ये वाला भी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे यहाँ पर, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होगा तो कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्राफ्ट, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो 3 जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी
स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। 1:2 2:1 1:2 2:1 इसका रेशियो होगा, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो टॉल इज टू ड्राफ दैट इज 3:1 इसका रेशियो होगा। अब हम आगे देखते हैं, अब हम मेंडल लॉ देखते हैं। मेंडल लॉ देखते हैं मोनोहाइब्रिड का, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का लॉ दिया था, उनको देख लेते हैं। मेंडल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड लॉ, ठीक है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स जीन अकर्स इन पेयरिंग, ठीक है। लॉ ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स का जो आज हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, फैक्टर मतलब हमारे जीन आते हैं पेयर, हमारे जीन आते पेयर में, ठीक है। फैक्टर मतलब आज हम जीन कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, आज हम जीन कहते हैं। वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे, उसको समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम पर एक जीन, एक क्रोमोसोम पर एक जीन, उसके दूसरे वाले क्रोमोसोम पर दूसरे वाला जीन, दूसरे वाले क्रोमोसोम पर दूसरा जीन, ठीक है। पेयर बन गया ना। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील एंड अदर इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, एंड दूसरे वालों को रिसेसिव एलील कहते हैं, ठीक है। ये रही आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, टॉल प्लांट बनाया, ठीक है। कैपिटल टी वाला डोमिनेंट एलील हो गया और स्मॉल टी वाला रिसेसिव हो गया, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, टॉल प्लांट बनाया, तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट एलील हो गया, ठीक है। और रिसेसिव वाला जो है वो स्मॉल टी वाला हो गया। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग हुए और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मिल गए। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कम टुगेदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग हुए और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मिल गए, ठीक है। वो कैसे, अब देखते हैं। ये हमारे क्रोमोसोम थे, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम थे, ये हमारे जीन्स अलग अलग हुए एंड उसके बाद एक साथ आ गए। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 जनरेशन बनी तो एक साथ आ गए, ठीक है। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन तो चारों के चारों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, चारों के चारों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, तो जीन भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो पेरेंट एक क्रोमोसोम देता है, दूसरा पेरेंट, एक पेरेंट अपना एक क्रोमोसोम देता है, दूसरा पेरेंट अपना एक क्रोमोसोम देता है, ठीक है। दोनों देते हैं एक एक क्रोमोसोम, तो दोबारा से आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर रिस्टोर हो जाते हैं ये दोबारा से, ठीक है। अब हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो दो कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे प्लांट हाइट का एंड दूसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे सीड कलर का, ठीक है। प्लांट हाइट डोमिनेंट रिसेसिव, प्लांट हाइट डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है। प्लांट हाइट का डोमिनेंट क्या है, टॉल कैपिटल टी एंड ड्राफ क्या है, स्मॉल टी, ठीक है। एंड सीड कलर का डोमिनेंट क्या है, येलो कैपिटल वाई एंड रिसेसिव जो है वो ग्रीन स्मॉल वाई, ठीक है। पेरेंट्स लेंगे होमोजाइगस, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ से आने वाले गैमेट जो हैं वो कैपिटल टी कैपिटल वाई होंगे और यहाँ से आने वाले गैमेट जो है वो स्मॉल टी स्मॉल वाई होंगे, ठीक है। F1 जनरेशन जो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इससे आने वाली जो चार गैमेट्स होंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई होंगे और इससे आने वाली जो चार गैमेट्स होंगे वो स्मॉल टी स्मॉल वाई होंगे, ठीक है। ये हुआ ना, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग हुए और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक हो गए, ठीक है। अब हम इनकी सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग किया, गैमेट्स बनाया फॉक मेथड से, ठीक है। गैमेट्स बनाया, अब कॉम्बिनेशन यहाँ पर किया, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो
टॉल येलो इज टू टॉल ग्रीन इज टू ड्राफ येलो इज टू ड्राफ ग्रीन। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1 होगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल्स क्यों किया गया है, ट्राइंगल्स क्यों बनाया गया है, ट्राइंगल्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि ट्राइंगल्स में आने वाले सारे के सारे जीनोटाइप सबका फिनोटाइप सेम होगा, इसीलिए ये ट्राइंगल्स बनाया गया है। ठीक है, सारे के सारे जीनोटाइप सबका फिनोटाइप सेम होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मेंडल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, टू जीन्स मूव इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है मतलब दो जीन्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस है मतलब दो जीन्स हैं तो दोनों जीन्स को अपने अपने गैमेट्स बनाने हैं। दो जीन्स है तो दोनों जीन्स को अपने अपने गैमेट बनाने हैं। तो एक जीन्स कौन से गैमेट बना रहा है वो दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं करता है। एक जीन्स कौन सा गैमेट बना रहा है वो दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको समझते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा एक जीन दूसरे जीन पर अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक जीन दूसरे जीन पर अफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। कैपिटल टी जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा, वैसे ही इसमें भी स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा और स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा। ठीक है, ये अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो जीन है तो दोनों जीन को अपने गैमेट बनाने हैं, तो एक जीन कौन से गैमेट बना रहा है वो दूसरी जीन पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपना बना रहा है या अपना बना रहा है। ठीक है, इसी को ही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब हम समझते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जो डोमिनेंट है वो बड़ा बच्चा है और रेसेसिव जो है वो छोटा बच्चा है। ठीक है, तो मेंडल ने कहा घर का बड़ा बच्चा भी है और छोटे बच्चा भी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लेकिन बात किसकी सुनी जाएगी, बड़े बच्चे की सुनी जाएगी। डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन होगा, डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन होगा, बड़ा बच्चा है डोमिनेंट है तो उसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। लेकिन मेंडल ने कहा नहीं, इससे अलग भी होता है। पहला एक्सेप्शन है को डोमिनेंस। ठीक है, पहला एक्सेप्शन है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस कहता है बोथ द एलील एक्सप्रेशन इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, को डोमिनेंस कहता है हेटेरोजाइगस की कंडीशन आएगी तो दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। एक फैमिली में प्लानिंग हो रही है ट्रिप पे जाने की। ठीक है, बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा कह रहा है कि शिमला जाएंगे, छोटा बच्चा कह रहा है कि मसूरी जाएंगे। लड़ाइयां हो रही हैं, दोनों में लड़ाइयां हो रही है। पेरेंट्स ने कहा दोनों जगह जाएंगे, शिमला भी जाएंगे मसूरी भी जाएंगे। को डोमिनेंस, दोनों की बात मानी गई। ठीक है, को डोमिनेंस, दोनों की बात मानी गई, दैट इज को डोमिनेंस। को डोमिनेंस हम कहां पर देखते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में देखते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, एक जीन के पास दो से ज्यादा एलील्स हो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, ए जीन हैज मोर देन 2 एलील्स। इस चीज को समझिए, एक जीन के पास दो से ज्यादा एलील्स हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन में देखेंगे, पॉपुलेशन में उस जीन के बहुत सारे एलील्स मिलेंगे, ये मल्टीपल एलिलिज्म है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल में, एक सेल्स में दो ही क्रोमोसोम है तो उसके पास दो ही एलील्स होंगे। अब ये नहीं है कि मल्टीपल एलिलिज्म है, दो से ज्यादा एलील्स हैं, तो सेल्स के अंदर भी दो से ज्यादा एलील्स दिखेंगे। नहीं, पॉपुलेशन में मल्टीपल एलिलिज्म होता है कि जीन्स में बहुत सारे एलील्स पॉपुलेशन में दिख रहे हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है, सेल्स की बात आती है, वहां पर हर एक सेल्स के पास दो ही होमोलोगस क्रोमोसोम है, ना, तो दो ही एलील्स इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में 3 एलील्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल आई। ठीक है, घर के 3 बच्चे ए बी आई। ठीक है, ए बी स्मॉल आई। ठीक है, दोनों बड़े बच्चे इक्वल, को डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन स्मॉल आई घर का छोटा बच्चा उस पर डोमिनेंट होते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर कैपिटल बी, स्मॉल आई। ठीक है, कैपिटल ए आ गया कैपिटल बी के साथ, कैपिटल ए आया कैपिटल आई के साथ, कैपिटल ए आया स्मॉल आई के साथ, कैपिटल बी आया स्मॉल आई के साथ। ठीक है, इससे बनता है ए, इससे बनता है बी। ठीक है,
स्मॉल आई बनाता है O। को डोमिनेंस दोनों जगह जाएंगे तो ये बनेगा AB, ठीक है। कैपिटल A आया I के साथ, तो किसका एक्सप्रेशन होगा? A का। यहाँ पर कैपिटल B आया I के साथ, एक्सप्रेशन किसका होगा? B का होगा, ठीक है। ABI क्या है? 3 एलिल्स हैं। ये है आपका को डोमिनेंस। ABI क्या है? 3 एलिल्स है। कहाँ पर है? एलिल्स मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, ठीक है। कहाँ पर होते हैं एलिल्स मल्टीपल एलिलिज्म का केस? कहाँ पर देखते हैं? पॉपुलेशन में देखते हैं। लेकिन इंडिविजुअल में 2 ही क्रोमोसोम होते हैं ना, तो दो ही क्रोमोसोम होते हैं ना, तो इंडिविजुअल में 2 ही एलिल्स होंगे, ठीक है। जब रेसेसिव एलील स्मॉल आई आ जाते हैं, जब रेसेसिव एलील की होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है, तब वो O बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाइदर ऑफ एलील एक्सप्रेशन इट सेल्फ कंप्लीटली थर्ड फिनोटाइप इज फॉर्म आउट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, एक थर्ड टाइप का फिनोटाइप आ जाता है। इसका एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, ठीक है। बड़ा वाला बच्चा कहता है शिमला जाएंगे, छोटा वाला बच्चा कहता है मसूरी जाएंगे। लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दोनों में से कहीं नहीं जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जब डोमिनेंट वाला होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो रेड फ्लावर होता है, रेसेसिव कंडीशन में होता है तो व्हाइट फ्लावर होता है। तो क्रॉस हुआ तो पिंक कलर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हेट्रोजाइगस एडवांटेज। हेट्रोजाइगस एडवांटेज में क्या होता है? जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है उसको होमोजाइगस कंपैरिजन में एक एडवांटेज मिलता है। हेट्रोजाइगस हैज एन एडवांटेज ओवर होमोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जांपल मलेरिया पॉन एरिया, इंडिविजुअल विथ हेट्रोजाइगस जीन फॉर स्टिकल सेल्स एनीमिया आर एट एडवांटेज। मलेरिया पॉन एरिया जो होता है वहां पर इंडिविजुअल जिनके पास सिकल सेल्स एनीमिया का हेट्रोजाइगस जीन होता है वो एडवांटेज पे होते हैं, ठीक है। कैसे? दोनों जीन नॉर्मल हैं, दोनों के दोनों एलील नॉर्मल है, मलेरिया मर जाएगा। मलेरिया पॉन एरिया है अगर दोनों के दोनों एलील्स नॉर्मल रहेंगे, दोनों के दोनों एलील्स को नॉर्मल रखेंगे, सॉरी, ठीक है। अगर दोनों के दोनों एलील्स सिकल सेल्स के हैं तो सिकल सेल्स एनीमिया के हैं तो मर जाएंगे, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में सरवाइव कर जाती हैं, ये होती हैं हेट्रोजाइगस एडवांटेज, ये होती हैं हेट्रोजाइगस एडवांटेज पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम अब इंटर एलिलिक इंटरेक्शन क्या है? डोमिनेंट भी यही है ना, बड़ा मैं एक्सप्रेशन में करूंगा, ये भी इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है। दो एलील आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा है डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेट्रोजाइगस एडवांटेज, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।